ईमान की लग्जिश का इम्कान अरे तौबा, ईमान की लग्जिश का इम्कान अरे तौबा, बदचलनी में जाहिद का चालान अरे तौबा। उठकर तेरी चौखट से हम और चले जाएं, उठकर तेरी चौखट से हम और चले जाएं। इंग्लैंड अरे तौबा, जापान अरे तौबा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुनिया में सुपर पावर अमेरिका यूं ही नहीं कहा जाता। उसके पास एक से बढ़कर एक हथियार है, गोला बारूद है, फाइटर जेट है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, और सबसे खतरनाक तो उसके पास अपनी जासूसी एजेंसी है। CIA के अलावा मोसाद भी अमेरिका का, इजराइल भी फौज भी अमेरिका की, इजराइल भी अमेरिका ही तो है। पर जब से उसने ईरान से जंग लड़ने के लिए समंदर में लंगर डाला है, तब से ही पता नहीं कौन से चचंदर ने डोनाल्ड ट्रंप को काट लिया है। ट्रंप की फौज आपस में ही बगावत कर रही है, आपस में ही कटने मरने के लिए तैयार है। ट्रंप ने अपने फौजियों को ईरान पर हमले के लिए भेजा था, ईरान को सबक सिखाने के लिए भेजा था, ईरान को टुकड़े टुकड़े करने के लिए भेजा था। पर यहां तो अमेरिकी फौजी आपस में ही चाकूबाजी कर रहे हैं, आपस में ही लाठीबाजी कर रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे का खून बहाने पर तुले हैं। अगर मौका मिल जाए तो एक दूसरे का सर काट कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना देंगे। पर यह तो कुछ भी नहीं। ईरान ने जब से अमेरिका के जंगी जहाजों पर हमला करना शुरू किया, जब से ईरान के हमले में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर शिकार हुए हैं, तब से ही अमेरिकी फौज के साथ हर दिन कोई ना कोई अपशगुन देखने को मिल रहा है। मानो किसी काली बिल्ली ने समंदर में उछलकर अमेरिकी जहाजों का रास्ता काट दिया हो। लाख कोशिशों के बाद भी अमेरिका की फौज समंदर में एक ही जगह टिक नहीं पा रही है। ईरान के हमले की वजह से कभी उनका एयरक्राफ्ट कैरियर फारस की खाड़ी छोड़कर दूसरे इलाके में चला जाता है, तो कभी उनके अपने ही एयरक्राफ्ट कैरियर पर आग लग जाती है, और आग लगने की वजह से कई फौजी जख्मी हो जाते हैं और कुछ अस्पताल के बेड पर पहुंच जाते हैं। पर यह सब कुछ अमेरिका की तरफ से बताए जाने वाली बहानेबाजी है। सच काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि अमेरिका यह नहीं बताएगा कि उसने कई गुना छोटी फौज उस पर भारी पड़ रही है। जिस ईरान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के मुकाबले में नहीं है, वो ईरान अपनी छोटी सी फौज के जरिए दुनिया के सुपर पावर को एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर भागने के लिए मजबूर कर दे रहा है। तो सोचिए, अमेरिका ईरान से क्या लेने गया था और क्या हासिल करके भाग रहा है। अब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर आपस में झड़प की वारदात सामने आई है, और इसमें 7 अमेरिकी फौजी मारे गए हैं और कई फौजी जख्मी हो गए हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर की क्रू टीम के बीच लंबे समय से बढ़ते तनाव ने अमेरिकी फौजियों के हौसले को पस्त कर दिया है। अमेरिकी फौजियों के भीतर अपनी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है, जिसे दबाने में ट्रंप बाबू नाकाम हो चुके हैं। वो तो सिर्फ यही बार बार कहते रहते हैं कि हमने ईरान की फौज को कमजोर कर दिया, ईरान को घुटने पर ला दिया, ईरान हमसे डील करने के लिए तड़प रहा है, मरा जा रहा है, और अगले ही पल कहते हैं कि अगर ईरान ने हमसे समझौता ना किया तो हम तबाही मचा देंगे। मतलब जिस अमेरिका के सदर के अपने जुबान का कोई भरोसा नहीं, उसके फौजी जवानों के हौसलों का कितना इम्तिहान लिया जा सकता है। अमेरिका एक ऐसी जंग लड़ रहा है जो उसकी है ही नहीं। ये तो इजराइल की जंग है, और इस जंग में सिर्फ अमेरिका ही लड़ रहा है। इजराइल के फौजी ना इस जंग में लड़ रहे हैं, ना मारे जा रहे हैं, ना ईरान से सीधा मुकाबला कर रहे हैं। जो भी नुकसान हो रहा है अमेरिका का हो रहा है, और इजराइल दूर बैठा तमाशा देख रहा है। पता नहीं आप स्टीन आइलैंड में कौन सी फिल्म में कैसा किरदार अदा किया था, जिसके रिलीज होने के डर से वो इजराइल की चमचागिरी करने में मस्त है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने एक सूत्र के हवाले से दावा किया है कि अमेरिकी फौजियों के मारे जाने का वाकया उस वक्त पेश आया जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के सरबराह के ऊपर के सलाहकार ने जहाज पर सवार होकर क्रू मेंबर की बढ़ती शिकायतों पर बात करने की कोशिश की। यह शिकायतें जहाज की लंबी तैनाती को लेकर उनके घर वालों के विरोध के बाद सामने आई थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जब सलाहकार ने कर्मचारियों की एक मीटिंग को संबोधित किया तो लोगों ने हूटिंग की और उन पर पानी की बोतलें फेंकी। तस्नीम न्यूज एजेंसी के सूत्र के मुताबिक हूटिंग के दौरान यह टकराव शुरू हो गया। क्रू मेंबर्स के बीच चाकूबाजी शुरू हो गई और दूसरे धारदार हथियारों से झगड़ा होने लगा। इसी दौरान 7 अमेरिकी फौजी मारे गए और कई जख्मी हो गए। तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जहाज पर बहुत कशीदा और बेचैन करने वाला माहौल है। अमेरिका का अब्राहम लिंकन को 263 दिनों के लिए तैनात किया गया है, और यह अभी भी हिंद महासागर में काम कर रहा है, जहां उसका अहम मिशन ईरान पर समुद्री नाकेबंदी लागू करना है। जुलाई में ओमान में थोड़े से वक्त के लिए रुकने के बाद यह एयरक्राफ्ट कैरियर लगातार 208 दिनों तक समंदर में तैनात है, जो कि किसी भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की अब तक की सबसे लंबी तैनाती है। और यह हिंसा की खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद लगभग 5000 नेवी के फौज तैनात है। असल दिक्कत यह है कि ट्रंप ने इन फौजियों को मरने के लिए समंदर में छोड़ दिया है,
लगभग 1 साल होने वाला है जब ये अमेरिकी फौजी एक आजमाइश का सामना कर रहे हैं। ईरानी मीडिया ने कहा है कि फौजियों के खाने के लिए सप्लाई ही बहुत नाकाफी है और इस नाकाफी फूड सप्लाई के खिलाफ कर्मचारियों में काफी गुस्सा भरा हुआ है। उन्हें खाने में सिर्फ आधा कप चावल और गोश्त के 2 टुकड़े ही मिल रहे हैं। इसके पहले भी टाइम्स मेल अमेरिकी फौजियों के खाने की किल्लत के बारे में बता चुका है। आई बटन पर क्लिक करके इस खबर को डिटेल में देख सकते हैं। खैर, एयरक्राफ्ट कैरियर की लॉन्ड्री सर्विस भी 2 हफ्ते से बंद पड़ी है। शावर एरिया में फफूंद फैल चुका है और क्रू मेंबर को फंगल इन्फेक्शन हो गया है। इतनी सब परेशानियों के बावजूद भी अगर अमेरिका के फौजी इस जहाज पर तैनात हैं तो ये किसी भी फौज के लिए वाकई दिलेरी भरा काम है। फौज की थकान और उनकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ लंबे समय तक काम करने से काफी ज्यादा परेशान है। क्रू मेंबर लगातार अपनी ड्यूटी की वजह से बेहद परेशान हैं। जुमेरात को ही सैन डिएगो में एक मीटिंग में लगभग 2 परिवारों ने अमेरिकी नेवी के एक्टिंग सेक्रेटरी होंग गायो के सामने कैरियर पर मौजूद हालात और ग्रुप के घर वापसी की कोई खास तारीख तय न होने का मुद्दा उठाया। यानी घर वाले चाहते हैं कि उनके बच्चों को घर आने दिया जाए। न जहाज पर फौजियों के लिए खाने पीने के इंतजाम है, न उनके ड्यूटी करने के लिए कोई वक्त मुकर्रर है। इतनी लंबी तैनाती की वजह से अमेरिका के फौजी जहनी तौर पर काफी प्रेशर का सामना कर रहे हैं। अब्राहम लिंकन पर हुई मौतों की खबर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड से जुड़ा एक और गंभीर घटना के बाद आई है। मार्च 2026 को लगभग 6 करोड़ मेंबर के रहने की जगह पर आग लग गई, जिसमें 200 कर्मचारी जख्मी हो गए। इसके बाद जेराल्ड आर फोर्ड जख्मियों को ग्रीक आइलैंड क्रिट पर अमेरिकी नेवल सेंटर ले जाया गया और फिर उसे अमेरिका वापस लौटना पड़ा। खैर, गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया की कोई भी फौज अपने एयरक्राफ्ट कैरियर या अपने जहाज पर होने वाली किसी भी फौजी बगावत को कबूल नहीं कर सकती। सब कुछ को छिपाकर ही अंजाम दिया जाता है ताकि फौज की नाकामी दुनिया के सामने ना आ सके। पर साहब, ये तो कुछ भी नहीं। द क्रेडल तुर्किंग ने ईरान जंग में लंबे वक्त तक तैनात की वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात 6 फौजियों के जहाज से कूदने की कोशिश का जिक्र किया है और ये कोशिश आखिरी बार पिछले सोमवार को हुई थी। क्रेडल तुर्की ने मल्टीमीडिया निर्माता एंड्रयू ब्रायन के इंस्टाग्राम अकाउंट का हवाला देकर कहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन में तैनात फौजियों पर काफी ज्यादा जहनी दबाव है और वो जहनी तौर पर बीमार है। क्रेडल तुर्की ने ब्रायन के हवाले से बताया है कि 6 लोगों ने जहाज से कूदने की कोशिश की। यहां तक कि फौजियों के घर वालों का कहना है कि उनके फौजी पागल होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। 100 की एक बात यही है कि अमेरिका को चुपचाप अपने फौजियों को और अपने जहाजों को बहरे हॉर्मुज और ईरान के आसपास के समुद्री इलाके के फौरन हटा देना चाहिए। यहां रुकने का कोई मतलब ही नहीं। उसने जमाने भर का ठेका नहीं ले रखा है कि हर जगह वो अपनी नाक रगड़ने के लिए आ जाएगा और जब अमेरिका आ ही गया है तो होने वाली परेशानियों से भी उसे खुद ही जूझना होगा। खैर, अब पूरी दुनिया देख रही है कि कल तक जो अपने आप को सुपर पावर कहता था वो किस कदर अपने सुपर पावर का ठप्पा बचाने में लगा हुआ है और सुपर पावर का ठप्पा छीन कर ईरान ले जा रहा है और सुपर पावर टुकुर टुकुर मुंह ताक रहा है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, न तक तो ताज में ने लश्करो ओ सिपाह में है, न तक तो ताज में ने लश्करो ओ सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। सनम कदा है जहां और मर्द हक है खलील, सनम कदा है जहां और मर्द हक है खलील। ये नुक्ता वो है कि पोशदा ला इलाह में है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।